नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई जो है डेली रूटीन बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। देखिए दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हम लोग रेगुलर जो क्लासेस तो लेते ही लेते हैं। जैसे आपके पीछे जो प्रैक्टिस का पोस्टर देख रहे होंगे, इससे आपको अंदाज़ा आ भी जाएगा कि हम जो है कुछ डेली जो पढ़ते हैं, जैसे करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, एकदम डीप एनालिसिस वाला जो करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस और उससे जैसे जिस काइंड ऑफ एग्जाम्स के लिए जो है यूपीएससी या बाकी एग्जाम्स के लिए आपको सीधा सीधा काम आता है। दूसरा करंट अफेयर हम पढ़ते हैं जिसमें आपको ऐसी सारी एग्जाम जो स्टेट पीसीएस से वही जो स्टेट पीसीएस में ली जाती है, मगर थोड़े आरओ या इस तरह की जो उसके अंदर जो ली जाती है, सेकंड लाइनअप जो एग्जाम जिसे हम कहते हैं, रेलवे की, एसएससी की, बाकी और भी एग्जाम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे सीधे क्वेश्चन से भी डील करेंगे, क्योंकि देखिए जो पढ़ रहे हैं हम, और ये क्वेश्चन जो होंगे वो सारे करंट अफेयर बेस्ड होंगे, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपको। और मोस्टली क्वेश्चंस वो होंगे जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, मैं उस कंटेंट से क्वेश्चंस होंगे। इससे दो फायदे आपके होंगे कि ये क्वेश्चन आप अगर घर पे लगाते भी हो या उसके आंसर भी मैं आपको बता दूं तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपके एग्जाम्स में उसका भी आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाएगा। तो ये भी जो क्लासेस है हमारी चलती रहेगी, हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके इसमें लेते रहेंगे। आप बिल्कुल उसमें कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपकी प्रैक्टिस कराना भी बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए फिर फटाफट से आप जो है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं कि क्या है। राइट, गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है। गूगल का एक क्वांटम प्रोसेसर आया है, उसका नाम क्या है। ए सिरी, बी एलेक्सा, सी विलो, डी क्वाल्टाना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए दो तीन चीजें होती है, आप और भी मतलब जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को और टैग किया जाता है, कि एक ही क्वेश्चन में 4 कैसे बन सकते हैं। तो राइट, तो गूगल का जो न्यू प्रोसेसर है, क्वांटम प्रोसेसर, एकदम एडवांस्ड एंड न्यू, तो वो है विलो। राइट, तो इसका राइट आंसर है विलो सी। तो आप ये देखिएगा कि गूगल का जो है नवीन बिल्कुल है। सीरी आप जानते हो, एप्पल, एलेक्सा, और एलेक्सा जिसे अमेजोन ने बनाया है। राइट, तो वो सारी चीजें आप जान ही रहे हो। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो बहुत इजी, हम ये चाहते हैं कि भाई आपको जो है आराम से आप पढ़ लो, कोई बहुत उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। देखिए ये पहला क्वेश्चन भी आपका जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, टेक्नोलॉजी, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका टेक्नोलॉजी से है, मगर ये स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट एंड स्पेस एंड साइंस वगैरह, रॉकेट टेक्नोलॉजी वगैरह से ये उससे जो है बिलोंग करता है। तो न्यू ग्लेन रॉकेट, ये रॉकेट का नाम है, इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। स्पेसएक्स जान रहे होगे, स्पेसएक्स किसकी कंपनी है। ब्लू ओरिजिन, बी, सी वर्जिन गैलेक्टिक, डी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। राइट, तो आपको जो है इसमें से सही आंसर देना है, और सही आंसर है बी, ब्लू ओरिजिन। राइट, ब्लू ओरिजिन जो है इसका सही आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन जो है रॉकेट साइंस, रॉकेट टेक्नोलॉजी से, वर्जिन गैलेक्टिक, यूनाइटेड अलायंस, स्पेसएक्स, ये अपनी एलन मस्क भाई साहब, एलन मस्क। राइट, तो ये फेमस कंपनियों के नाम यहाँ दे देंगे जिससे आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखिए स्पेसएक्स जो है उसका बहुत नाम चर्चा में रह रहा है। जैसे मैंने पहले सीरी बताया, क्योंकि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उससे कहते हैं ऐसे स्पेशल नाम ज्यादातर वो दे देंगे, बट आपको उसमें सही आंसर ढूंढना है, एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है। ये भारत का पहला समुद्री ऐसा पुल है जो कांच का बना हुआ है, तो उसका नाम क्या है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ब्रिज, तिरुवल्लुवर मूर्ति ब्रिज, कन्याकुमारी सी ब्रिज, और विवेकानंद तिरुवल्लुवर सेतु। इसका जो है आपको नाम बताना है तीनों में से, ये चारों में से जो होगा ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल ब्रिज, बी तिरुवल्लुवर मूर्ति ब्रिज, सी कन्याकुमारी सी ब्रिज, और डी विवेकानंद
तिरुवल्लुवर सेतु। अब देखिए इसमें कितना कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से आप भी अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भाई कन्याकुमारी है तो यहाँ कन्याकुमारी। कई बार जब आपको 100% आप श्योर ना हो तो इस तरह से आप जो है तिकड़म भी लगा सकते हो। तो ये जो है कन्याकुमारी सी ब्रिज है, समंदर भी ब्रिज भी, ये सारा नाम इसमें आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो बहुत चर्चा में था हाल ही में का क्या महत्व है। देखिए जो बहुत चर्चा में ये टॉपिक रहा है क्वांटम, कई सारे न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स और इसमें चर्चा भी चल रही थी। तो ये है क्वांटम इंटरनेट के विकास में सहायक बनेगा, बी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी पड़ेगा, सी सैन्य उपकरणों के लिए निर्माण और उसका उपयोगी होगा, और डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ये आपको बताना है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन जो है इसमें क्वांटम टेलीपोर्टेशन, ये भी आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से ही आपका सवाल जो है ये बनने वाला है। तो ये जो है इसका आंसर जो है ये क्वांटम इंटरनेट के विकास में इसका सहायक ये बनने वाला है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। देखिए अब जो है हम लोग एआई के जमाने में है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बहुत सुनने में मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। कई बार आप जब न्यूज़पेपर या जो आप पढ़ते हो ना तो आपको वो वैसे भी मतलब माइंड में आपकी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ ये कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ जो है आपको जाना है। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है आप मुझे बता दिया करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो। देखिए ये बहुत चर्चा में था हाल ही में। तो कामराजार बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, राइट। कामरागाज बंदरगाह जो है किस राज्य में है वो आपको बताना है। तो ये ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो ये जो है बंदरगाह है, पोर्ट है, पोर्ट जिसे हम कहते हैं पोर्ट, कामराजार पोर्ट किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु। ये जो है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु काफ़ी चर्चा में भी है और दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य भी है, काफ़ी उभरता। स्टालिन साहब वहाँ के सीएम हैं। तो यही जो है कामराजार बंदरगाह जो है यहीं पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सूर्य किरण अभ्यास किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है इसका रीज़न है और ये मैंने पढ़ाया भी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता है मैंने ये पढ़ाया भी था अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ये भारत और चीन, बी भारत और नेपाल, सी भारत और भूटान, डी भारत और श्रीलंका। तो ये 4 ऑप्शन है और मैंने पढ़ाया भी था क्लासेस में। तो आप तुरंत इसको टिक कर सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच में जो है ये सूर्य किरण अभ्यास जो है सही अभी जस्ट हुआ है। तो आप जान ही रहे कि ये चल ही रहा है। वैसे जनवरी में वहाँ जो ये जो अभ्यास है, एक साल वो यहाँ आते हैं, एक साल हम वहाँ जाते हैं। तो इस साल जो है हम वहाँ गए हैं। लास्ट ईयर जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो है ये हुआ था, राइट। देखिए इस तरह से आपको जो है सवालों को आदत डालनी पड़ेगी कि किस तरह से, मतलब जो चीजें आपको पता होगी कि जरूरी नहीं कि अभी का पूछ ले, हो सकता है पिछला पूछ ले, उससे संबंध में कुछ पूछ ले। तो ये सब चीजें भी होती रहती है। देखिए फिशिंग कैट का मुख्य आवास क्या है। फिशिंग कैट, अब ये सवाल कहां से आ जाएगा आपका, एनवायरमेंट और स्पीसीज, उसमें भी स्पीसीज, जैसे भारत में कई सारी स्पीसीज एंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट में आते हैं, तो उसके लिए। तो देखिए ये हाल में बहुत चर्चा में था फिशिंग कैट का मुख्य आवास क्या है। घने पर्वतीय वन, शुष्क पर्णपाती वन, ए घने पर्वतीय वन, बी शुष्क पर्णपाती वन, सी आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वन, डी घास के मैदान। इसका जो है आपको जवाब देना है, इस क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है सी आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वन, राइट। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से तो सवाल अब तो हर एग्जाम में आते हो, चाहे यूपीएससी से लेके बिल्कुल आखिरी जो डी ग्रुप या रेलवे या किसी की भी एग्जाम होगी तो उसमें सारे सवाल आते ही आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पीएम केयर्स फंड जो है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, राइट। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड जो है एक बनाया गया है यूएस, जैसे यूएस प्रेसिडेंट केयर वहां पे होता है, प्रेसिडेंट केयर फंड,
वहाँ पे होता है, उसके तर्ज पे बनाया गया है। और इसका जो है ये परमानेंट, अब जैसे पीएम केयर्स फंड है तो ये जो है क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था, इसकी भी एक कहानी है, तो वह मैं आपको बताऊंगा जब आपको सही आंसर बता दूं। पहले ये 2020, बी 2014, सी 2018, डी 2023। अब पीएम केयर्स फंड के बारे में अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक जिसको कहते हैं, तो भाई पीएम केयर्स फंड बनाया गया मोदी जी के काल में, राइट। अब इसमें जो है मोदी जी 2014 में आए हैं, तो वहां से अब ये तीनों में से, ये चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो इसमें जो है 2020 कोरोना और उसके टाइम पे जो है ये बनाया, जैसे वो सब आइडिया अगर लगाओ तो आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2020, राइट। अब हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC कहाँ आयोजित किया गया था? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी गोवा। तो ये क्या है? समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, समुद्री। तो देखिए अब गोवा में भी समुद्र है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है। तो इसका जो सही आंसर है ये है चेन्नई, राइट। तो अगला सवाल देख लेते हैं। जो सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? ये भी चर्चा में रहा है, ये बहुत रिसेंट न्यूज है, 2-3 दिन पहले की न्यूज है। तो ये जो सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है असम, राइट। तो असम में जो है ये है। अब ऐसे भी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि चारों के चारों देखिए, पहला वाला क्वेश्चन भी जो था वहाँ चारों जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ समुद्र था। अभी चारों के चारों राज्य जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं और ये उनमें से एक आपको चुनना है। तो ये जो है इस तरह के सवाल रहेंगे, बहुत हम छोटे छोटे सवालों से बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स के लेकर जो है इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। तो आप सभी लोगों से दरखास्त है कि आप जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।